हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साकार मोहता और स्वागत है आपका मेरे चैनल वास्तु बाई साकार में। आज मैं आपके एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा। ये कॉमन प्रॉब्लम मेरे कई केसेस में आती हैं। कई केसेस में मुझे बोला जाता है कि काम तो हमारा स्टार्ट हो जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हो, किसी ऑर्डर का प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट तो हो जाता है, पर बीच में आकर के काम में अड़चने आ जाती हैं और किसी न किसी कारण से प्रोजेक्ट रुक जाता है। अभी हाल ही में मैं एक बिल्डर के ऑफिस में गया था और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बिल्डिंग स्टार्ट तो हो गई, टाइमली स्टार्ट हो गया, पैसे भी सरप्लस आ गए थे और उन्होंने काम शुरू कर दिया, पर बीच में ही आकर के उनका काम अटक गया किसी न किसी कारणवश, भले ही वो कैश की कमी के कारण हो, रॉ मटेरियल की कमी के कारण हो। अभी इनके केस में बालू की सप्लाई रुक गई थी और बालू की सप्लाई रुक जाने के कारण इनका काम रुक गया। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं ये काफी एक कॉमन प्रॉब्लम है और कई लोगों ने इस बारे में मुझे बताया कि उनके बिजनेस में ये एक कॉमन अकरेंस आते रहती है। तो वास्तु इस तरह के प्रॉब्लम में किस तरह से हेल्प कर सकता है, कौन सी ऐसी दिशाएं हैं जिसमें हम वास्तु का यूज करके, वास्तु के प्रयोग करके, वास्तु के रेमेडीज करके उनके इन प्रॉब्लम्स को हमने दूर किया। अब हम बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम आती क्यों है, इसका रूट कॉज क्या है। कई प्रोजेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज आपके पास काफी हैं, आपके पास कस्टमर्स हैं, ऑर्डर्स हैं। अगर आप एक बिल्डर हैं, से फॉर एग्जांपल बिल्डर हैं, तो आपके पास लैंड है, आपके पास जो भी आपको साधन चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए वो सभी कुछ है। लेकिन फिर क्या होता है जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं और इनसे एसोसिएटेड कौन सी डायरेक्शंस है, कौन से देवता हैं, जो 45 देवता, जो वास्तु पुरुष मंडल के 45 देवता हैं, कौन से देवता इस तरह के प्रॉब्लम्स के कारक होते हैं, कौन से देवता की एनर्जी फील्ड में डिस्टर्बेंस होने से इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के प्रॉब्लम्स आने के कारण क्या है, क्या लगता है आपको? इस तरह के प्रॉब्लम्स आने का कारण होता है बल में, कॉन्फिडेंस में, नरिशमेंट में कमी आ जाना। से फॉर एग्जांपल आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, आप ग्रो कर रहे हैं, आपके पास ऑर्डर्स हैं, आप उसका एग्जीक्यूशन आपने स्टार्ट किया, तो आपने इनिशिएट कर दिया, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आई, आपने इनिशिएट कर दिया, पर आगे चल करके कहीं ना कहीं आपके बल में, आपके जो ताकत में, आपके स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है और आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। तो अब वास्तु यहां कैसे हेल्प करेगा? वास्तु में जो दिशा या जो 45 देवताओं में से जो देवता इसको गवर्न करते हैं वो देवता है पूषा देवता या पूषण देवता। पूषा देवता जो हैं वो S2 जोन यानी कि साउथ ईस्ट जोन में विराजमान है। पूषा देवता के क्या एट्रीब्यूट्स हैं? पूषा देवता जो है वो हमें पोषण देते हैं, वो न्यूट्रिशन देते हैं, वो हमें बल देते हैं। साथ ही पूषा देवता रिकवरी के भी देवता हैं, जो हमारे पैसे जो मार्केट में फंसे हुए हैं उसको रिकवर करने में भी पूषा देवता हेल्प करते हैं। इनका एक और एट्रीब्यूट है, ये हमें हाईवे पे, रास्ते पे, हमारे मार्ग में हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इन एट्रीब्यूट्स के जो देवता हैं वो पूषा देवता ही हैं, जिनके एनर्जी फील्ड्स में किसी न किसी तरह की त्रुटि आ जाने से, एनर्जी फील्ड बढ़ जाने से, एनर्जी फील्ड कम हो जाने से हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे बिजनेसेस में आती हैं। अब हम बात करते हैं कि पूषा देवता कहाँ विराजमान है। वास्तु पुरुष मंडल के 45 देवता जो हमारे स्पेसेस में हर डायरेक्शन में कहीं ना कहीं विराजमान हैं और इन्हीं देवताओं के एट्रीब्यूट से उस दिशा की, उस डायरेक्शन की, उस जोन के एट्रीब्यूट्स बनते हैं। तो पूषा देवता कहाँ विराजमान है? पूषा देवता विराजमान है S2 जोन में। जब हम एक प्रोट्रैक्टर, एक जो डायरेक्शनल प्रोट्रैक्टर अपने लेआउट में सही से सेंटर और सही डायरेक्शन निकाल करके जब उसको प्लेस करते हैं और जोन्स में डिवाइड करते हैं, तो 16 जोन्स में से जो साउथ ईस्ट का जो जोन निकल के आता है, 22.5 डिग्री का एंगल ठीक साउथ ईस्ट और साउथ के बीच की 22.5 डिग्री का एंगल जो है, वो जोन जो है, उस जोन में पूषा देवता विराजमान है। इस जोन
क्या एलिमेंट क्या है? इस जोन का एलिमेंट है फायर एलिमेंट, पूषा देवता और फायर एलिमेंट। तो इस जोन में इम्बैलेंसेस होना, फायर एलिमेंट में वाटर एलिमेंट का आ जाना, फायर एलिमेंट में स्पेस एलिमेंट का आ जाना, इस तरह के इम्बैलेंसेस होने से पूषा देवता के एनर्जी फील्ड में इम्बैलेंसेस होता है। साथ ही अगर इस जोन में अगर पूषा देवता डिस्टर्ब्ड हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह की रेमेडीज करनी चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर इससे पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आ रहा है, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत मेरे किसी दोस्त को, मेरे किसी फैमिली फ्रेंड को, किसी फैमिली मेंबर को अगर ज़रूरत है, जिनका काम शुरू तो हो जाता है पर रास्ते में अटक जाता है, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हो जाता है पर बीच में रुक जाता है, उसका रूट कॉज हमने देखा कि वो जो रूट कॉज है वो है नरिशमेंट की कमी हो जाना, या हमारे स्ट्रेंथ में कमी हो जाना, या हमारे बल में कमी हो जाना। तो अब हमें जो इस जोन में बल के प्रतीक को स्थापित करना है। बल नाम सुनते ही हमारे जहन में, हमारे मन में सबसे पहले क्या नाम आता है? बल सुनते ही जो हमारे जहन में जो सबसे पहला नाम आता है वो है भगवान हनुमान का। हनुमान जी बल के प्रतीक ही नहीं, वो आज तक दुनिया के सबसे बलशाली भगवान हैं, और इनके जैसा बलशाली, इनके जितना बलशाली ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। हनुमान जी का शुरू किया हुआ काम, चाहे वो मुश्किल से मुश्किल, कठिन से कठिन कोई भी काम हो, हनुमान जी ने उस काम को पूरा करके दिया। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए तो वो पूरा पहाड़ लेकर के आ गए, पर उन्होंने काम को बीच में रुकने नहीं दिया। तो हनुमान जी प्रतीक हैं बल के। हनुमान जी की फोटो अगर हम साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं, पूषा देवता के जोन में, जो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हनुमान जी, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट के जोन में अगर हम हनुमान जी की फोटो लगाते हैं, एक रेड फ्रेम में हनुमान जी की फोटो लगाते हैं, या ब्रास में बने हुए हनुमान जी के कोई म्यूरल लगाते हैं, उनकी मूर्ति लगाते हैं, तो हमें काफ़ी प्रभाव मिलता है। हमें जो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाती। हनुमान जी की फोटो हम ऐसी लगाएं जिसमें हनुमान जी अपने बल का प्रदर्शन कर रहे हों। आपने देखा होगा कि हनुमान जी की सबसे कॉमन फोटो जिसमें वो बल का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कॉमन फोटो है जो फोटो में हनुमान जी पूरे की पूरी द्रोणागिरी माउंटेन, जो द्रोणागिरी पर्वत जहाँ से उन्हें संजीवनी बूटी लानी थी, वो द्रोणागिरी पूरे पर्वत को उठा करके वो अपने हाथों में उठा करके उड़ते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे हनुमान जी की फोटो जिसमें वो बल का प्रदर्शन कर रहे हैं, इस फोटो को हमें साउथ ऑफ साउथ ईस्ट के जोन में लगाना है। ऐसा लगाने से, ऐसी फोटो, ऐसी मूर्ति ब्रास में या कॉपर में हनुमान जी की ऐसी मूर्ति लगाने से हमारे जो प्रॉब्लम्स, हमारे जो प्रोजेक्ट्स बीच में अटक रहे हैं, उससे हमें 100% सफलता मिलेगी। वो प्रोजेक्ट्स टाइमली कंप्लीट होंगे, कभी भी किसी तरह की अड़चन हमारे प्रोजेक्ट्स में नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।